हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड की जो मेजर यूनिट्स है, ओशियंस और कॉन्टिनेंट को, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है और हम कैसे मैप की सहायता से उनको याद कर सकते हैं। आज हम कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे, समझेंगे कि उन कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और याद करेंगे उनको मैप की सहायता से। इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें हमें। जो दोस्त हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले हम जो वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन की नज़र से देखें तो, और एरिया की नज़र से देखें तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, वो देखेंगे हम आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी ग्लोब, अर्थ का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब हम इस दक्षिणी ध्रुव को इस साइड से पलट के देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई देता है और यही है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो देखेंगे हम, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। कौन से नाम से इसको पुकारा जाता है? तो सबसे पहले इसको बोला जाता है वाइट कॉन्टिनेंट और साइंस डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट, मूविंग कॉन्टिनेंट और ड्राइस कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वाइट कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? तो क्या होता है कि अंटार्कटिका जो है वो लगभग पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और साल भर बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो बर्फ़ से ढके हुए होने के कारण क्या है, ये हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है। इसी कारण इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दूसरा है साइंस डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका में दुनिया के विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। ठीक है, रिसर्च सेंटर को छोड़कर यहाँ पर कोई भी ह्यूमन प्रेजेंस नहीं पाई जाती है, तो इसी कारण इसको रिसर्च रिलेटेड या साइंस डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगला है मूविंग कॉन्टिनेंट। मूविंग कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है, जो साल भर है ये कॉन्टिनेंट अपना शेप चेंज करते रहता है। जब गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघल जाती है, तो बर्फ़ पिघलने के बाद इसका शेप चेंज हो जाता है और जैसे ही सर्दी आती है तो बर्फ़ इस पर वापस जमने लगती है और फिर इसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस बदलते शेप के कारण इसको मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगला है ड्राइस कॉन्टिनेंट। तो ड्राइस कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि क्या होता है, अंटार्कटिका का लगभग 95% से ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो बर्फ़ से साल भर ढका हुआ रहता है, जहाँ पर कोई भी प्रेजेंस ऑफ लाइफ नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसको ड्राइस कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये हो गया इसके सब नेम। देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ के जो मेन माउंटेन्स हैं वो देखेंगे हम। तो मेन माउंटेन्स जो है ये 4 माउंटेन है। ठीक है, तो हम जो इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे, चाहे माउंटेन हो, सी हो या और कुछ, तो वो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। तो 4 जो मेन पर्वत है वो पाए जाते हैं यहाँ पर अंटार्कटिका में, वो है विंसन मैसिफ, क्वीन मॉड, एरेबस और लार्समन हिल। देखेंगे इनकी लोकेशन और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे विंसन मैसिफ की। तो विंसन मैसिफ पाया जाता है इस रीजन में, अंटार्कटिका के वेस्टर्न रीजन में। तो विंसन मैसिफ की खासियत ये है कि यह जो है अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका पूछा जाए तो वो है विंसन मैसिफ माउंटेन। ठीक है, अगला है क्वीन मॉड। तो क्वीन मॉड जो रेंज यहाँ पर पाई जाती है, ये पर्वत की एक श्रृंखला है, रेंज है, जो कि अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है, ईस्टर्न अंटार्कटिका और वेस्टर्न अंटार्कटिका में। तो क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो है क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला है एरेबस पर्वत। एरेबस पर्वत पाया जाता है सदर्न रीजन में।
एरेबस पर्वत की खासियत यह है कि इस पर्वत पर अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एरेबस पर्वत। और जो आखिरी है वो है लार्सेमान हिल। तो लार्सेमान हिल की खासियत यह है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खास है ये पर्वत, क्योंकि क्या है यहाँ पर इंडिया की जो एकमात्र एक्टिव जो रिसर्च सेंटर है भारती, वो यहाँ पर है लार्सेमान हिल्स पे। ठीक है, तो ये चारों पर्वत हो गए और उनकी जो खासियत है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बीच में यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है साउथ पोल। तो एंटार्क्टिका का ये जो रीजन होता है ये साउथ पोल रीजन होता है। साउथ पोल आपको पता है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल रीजन होता है। तो ये साउथ पोल रीजन एंटार्क्टिका में यहाँ पर पड़ता है। आगे देखते हैं हम, सागर कौन कौन से सी ओशियन पाए जाते हैं यहाँ पर वो देखेंगे। तो मेनली 3 सी पाए जाते हैं यहाँ पर। एक होता है वेडल सी जो इस रीजन में पाया जाता है, एक होता है रॉस सी, डेविस सी यहाँ पाया जाता है, और रॉस सी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आप मैप में जैसे ड्रॉ कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये लोकेशन क्या है हमें मैप में छप जाती है, तो ये आसानी से याद हो जाती है। और जो इस रीजन में है, इस रीजन में पड़ता है हमारा सदर्न ओशियन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ओशियंस। अगले देखें तो आइस सेल्फ। तो एक होता है आइस सेल्फ और एक होता है ग्लेशियर। तो अंतर क्या होता है इनके बीच, सबसे पहले ग्लेशियर देखेंगे। तो ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हिम की नदी, मतलब ऐसी नदियाँ जो बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है, तो उनको ग्लेशियर कहा जाता है। और आइस सेल्फ क्या होते हैं, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, एच होना चाहिए। तो आइस सेल्फ क्या होते हैं, आइस सेल्फ वो होते हैं, वो यूनिट्स होती है बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो सागर महासागरों में तैरती हुई हमें मिलती है, तो उसको आइस सेल्फ कहा जाता है। तो जो मेजर आइस सेल्फ है एंटार्क्टिका की वो है रॉनी आइस सेल्फ, रॉस आइस सेल्फ और एमरे आइस सेल्फ। रॉनी आइस सेल्फ यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, वेडल सी में। रॉस आइस सेल्फ यहाँ पाई जाती है रॉस सी में, और एमरे आइस सेल्फ यहाँ पाई जाती है सदर्न ओशियन रीजन में। ठीक है, तो ये 3 होगी मेन आइस सेल्फ। और यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्बर्ट ग्लेशियर। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर पाया जाता है लैम्बर्ट ग्लेशियर। इस ग्लेशियर की खासियत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए दुनिया का तो वो है एंटार्क्टिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर। और अगर सबसे ऊंचा ग्लेशियर पूछा जाए तो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन इंडिया में, जो लद्दाख रीजन में पड़ता है। तो ये हो जाएगा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, एक है विंसन मैसिव और एक बेंटले ट्रेंच। तो विंसन मैसिव हमने अभी पढ़ा। विंसन मैसिव जो है वो एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची चोटी है या फिर सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। ठीक है, वैसे ही बेंटले ट्रेंच जो है एंटार्क्टिका के सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहनतम बिंदु है बेंटले ट्रेंच। तो ये सब क्लियर है। आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में क्या रिलेशन है, क्यों अंटार्कटिका इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इंडिया के यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो 3 रिसर्च सेंटर है यहाँ पर इंडिया के। पहला है दक्षिण गंगोत्री जिसको 1983 में बनाया गया था, जो अभी इनएक्टिव है। तो ये है दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर पाया जाता है। अगला है मैत्री जिसे 1989 में बनाया गया था, ये भी अभी इनएक्टिव है, जो यहाँ पे पाया जाता है। ये जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या तो बर्फ़ की या मौसम की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गए। जो अगला है हमारा भारती, जिसे 2012 में बनाया गया था। यह एकमात्र एक्टिव रिसर्च सेंटर है हमारा जो एंटार्क्टिका में है, और ये इस रीजन में पाया जाता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा लार्सेमन हिल है, तो लार्सेमन हिल पे हमारा भारतीय रिसर्च सेंटर पाया जाता है। तो ये जो हिल है ये लार्सेमन हिल है। ठीक है, अगला यहाँ पॉइंट मेंशन किया है वोस्ताक लेक। तो वोस्ताक लेक क्या है, वोस्ताक लेक दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये दुनिया का सबसे ठंडा पॉइंट हो गया वोस्ताक लेक।
आगे देखते हैं। अब देखेंगे एंटार्क्टिका से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले है रोवाल्ड एमंडसन। तो रोवाल्ड एमंडसन जो थे नॉर्वे के थे और ये पहले व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका तक पहुँचे, साथ ही साथ साउथ पोल तक पहुँचे। ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे रामचरण। रामचरण जो थे पहले इंडियन थे जो अंटार्कटिका पहुँचे। ठीक है। और अगले हैं गिरिराज सिरोही। तो गिरिराज सिरोही पहले व्यक्ति थे जो साउथ पोल तक पहुँचे। तो देखेंगे तीनों को मैप की सहायता से देखेंगे कि क्या अंतर है। हमने एक मैप है तो इसमें देखेंगे हम। तो जो पहले व्यक्ति थे रोवाल्ड एमंडसन। तो रोवाल्ड एमंडसन क्या है, वो अंटार्कटिका आने वाले और साउथ पोल तक पहुंचने वाले दोनों पहले व्यक्ति थे। तो अंटार्कटिका आना मतलब यहाँ तक आए और चले गए, और साउथ पोल तक जाना मतलब यहाँ तक पहुँचना। ठीक है। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरे व्यक्ति थे रामचरण। इस साइड हमारा इंडिया, तो इस तरफ से आए होंगे। तो इंडिया से अंटार्कटिका तक आए और वापस चले गए। तो अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले इंडियन हुए रामचरण, और जो गिरिराज सिरोही थे वो बाद में आए, अंटार्कटिका आए और वो साउथ पोल तक पहुँचे। तो साउथ पोल पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हुए गिरिराज सिरोही। तो इस तरीके से हम मैप की सहायता से इनको भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए। तो अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ पॉइंट फैक्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा लाइफ पाई नहीं जाती है, तो एनिमल भी कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पेंगुइन, व्हेल और क्रिल मछलियाँ पाई जाती है। ठीक है। वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन भी बहुत कम पाई जाती है। तो यहाँ पर एल्गाई और लाइकेन जैसे जो वनस्पति वो पाई जाती है। उसके बाद देखिए तो दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, जो सबसे ठंडा डेजर्ट है वो अंटार्कटिका डेजर्ट है। ठीक है। तो डेजर्ट की बात करें हम तो क्या है, कुछ लोग के मन में ये रहता है कि डेजर्ट वही होता है जहाँ पर रेत होती है। तो ऐसा नहीं होता है। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता है। तो एक रेतीला डेजर्ट होता है और एक ठंडा डेजर्ट होता है। तो दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हमने पढ़ा था विंसन मैसिव पर्वत, और लोएस्ट पॉइंट है बेंटलेट ट्रेंच। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया वाइज। सातवें नंबर पे सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। एक और चीज़, अगला पॉइंट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ओजोन का बिगेस्ट, सबसे बड़ा होल ओजोन का कहाँ पर देखा गया है। तो सबसे बड़ा होल देखा गया है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट ग्लेशियर, वो ईस्टर्न अंटार्कटिका में है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में है, और सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर जो है सियाचिन वो इंडिया में। अगला देखिए, दुनिया का सबसे ठंडा पॉइंट जो है अंटार्कटिका में वो ओस्ताक लेक है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और आखिरी पॉइंट है पाल्मर रीजन। तो पाल्मर रीजन क्या है, तो हम इसको भी मैप में देख लेंगे पाल्मर रीजन क्या होता है। तो इस मैप में देखिए, तो इस एरिया को अगर देखें तो ये है पाल्मर रीजन। पाल्मर रीजन में अमेरिका का रिसर्च सेंटर है। तो ये जो एरिया है ये अमेरिका यूज़ करता है अपने रिसर्च के लिए। ठीक है। तो इस एरिया को क्या पेनिसुला कहा जाता है, पेनिसुला ने प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप ऐसी जगह होती है जो तीन ओर से पानी से घिरी हो और एक ओर से स्थल से घिरी होती है, तो इसको पेनिसुला या फिर प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा पाल्मर रीजन जो यूएसए का रिसर्च सेंटर है। ठीक है। आज हमने अंटार्कटिका को काफ़ी अच्छे से जान लिया। आगे मिलते हैं अगले महाद्वीप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।